कियारा के गेट पर पांव रखते ही वॉचमैन से लेकर ऑफिस के हर शख्स तक की आंखें चौड़ी हो जाती। उसके अद्वितीय सौंदर्य व आकर्षक व्यक्तित्व के आगे किसी का जोर नहीं चलता। बिना डोर के सभी कियारा की ओर स्वतः खींचे चले जाते। हर कोई बस इसी प्रयास में लगा रहता कि वो कियारा को किसी भी प्रकार से आकर्षित कर ले या किसी भी बहाने से कियारा उससे बात कर ले। लेकिन कियारा अपनी ही धुन में मस्त रहती। उसे अपने हुस्न का अंदाजा था। उससे ये बात भी छिपी नहीं थी कि पूरा ऑफिस उस पर लट्टू है। वो हाई हील्स पहनकर इस अदा से बल खाकर चलती कि उसे देख सिर्फ लड़कों या पुरुषों के ही दिल नहीं बल्कि लड़कियों और महिलाओं के भी दिल डोल जाते। देश की राजधानी दिल्ली में पली बढ़ी कियारा खुली और स्वतंत्र विचारधारा की लड़की थी, जिसकी वजह से कई बार लोग उसे गलत भी समझ लेते और उसके खुलेपन का मतलब आमंत्रण समझ लेते। उसकी यही स्वच्छंदता और उसका बेबाकपन कई बार उसके लिए आफत भी बन जाता। पिछले 2 सालों से कियारा बेंगलुरु की मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। वो अपने घर से दूर यहाँ अपनी कलीग और रूममेट सलोनी के साथ रहती थी। सलोनी नागपुर से थी। वो अपने नाम के अनुरूप देखने में सांवली थी। कियारा और सलोनी दोनों एक दूसरे के विरोधाभास थे। कियारा जितनी चंचल, शोख, बातूनी और दिल की साफ थी, सलोनी उतनी ही शांत, गंभीर और कम बोलने वाली, लेकिन काफी चालाक और मौकापरस्त थी। ये बात कियारा उसके साथ रहते हुए जान चुकी थी, लेकिन ऑफिस कलीग्स और उनके परिचित इस बात से अनभिज्ञ थे। अक्सर ऐसा देखा गया है, जो महिला या लड़की अपने विचारों को बिना किसी हिचकिचाहट, निडर और बेबाक तौर पर बगैर किसी लाग लपेट के कहती है, लोग उसे खुली तिजोरी समझकर उस पर हाथ साफ करने की मंशा रखते हैं। यही हाल यहाँ भी था। हर कोई बस कियारा को फांसने में लगा रहता। कियारा के चाहने वालों की लंबी लिस्ट थी। इस बात से सलोनी अंदर ही अंदर कियारा से चिढ़ती भी थी। कभी कभी मजाक में उससे कह भी देती कि इस ऑफिस में क्या पूरे शहर के लड़के तो बस तुझ पर ही मरते हैं, एक आध हमारे लिए भी तो छोड़ दे। कियारा जानती थी कि सलोनी ये बात मजाक में नहीं कह रही है। ये उसके अंदर का दर्द है, जिसे वो मजाक का जामा पहनाए हुए है। इसलिए कियारा खिलखिलाकर हंसती हुई कहती कि मेरी जान, तू किसी को भी दबोच ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने कौन सा किसी को पकड़ कर रखा है? मेरा दिल तो अब तक किसी पर आया ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ हर एक का दिल मुझ पर ही अटका हुआ है। जब भी कियारा ये सारी बातें सलोनी से कहती, वो एक और बात उससे जरूर कहती कि जब भी मुझे किसी से प्यार हो जाएगा या जिस किसी पर भी मेरा दिल आएगा, मैं शादी उसी से करूंगी। कियारा के इस बात पर सलोनी हंसने लगती और कियारा से कहती कि देख यार, मेरा मानना है प्यार, मोहब्बत, इश्क, घूमना फिरना, यहाँ तक किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रखने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन शादी हमेशा वहीं करना चाहिए जहां हमारे मम्मी पापा चाहते हैं। इससे समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा भी बनी रहती है और जीवन में मजे भी हो जाते हैं। सलोनी का ये विचार उसके दोहरे चरित्र को दर्शाता था। एक और जहां सलोनी जिंदगी के मजे खुलकर लेना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर संस्कारी होने का टैग भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। दोनों अपने अपने सिद्धांतों और नियमों के अनुसार जी रहे थे। दोनों के विचारों में टकराव होने के बावजूद दोनों साथ साथ रहते, मूवी जाते, पार्टी करते और वीकेंड को खूब मजा भी करते। कियारा कहती, मेरा तो बस ये सोचना है कि हर
वो काम करो जिसमें खुशी मिलती है। बस इस बात का ध्यान रखो कि हमारी खुशी से किसी को दुख न पहुँचे और किसी का भी नुकसान न हो। दोनों यूं ही अपने अपने तरीके से जीवन का आनंद उठा रहे थे। एक रोज लंच ब्रेक में सलोनी ने कियारा से कहा, यार मुझे तुझसे हेल्प चाहिए, क्या तू मेरी हेल्प कर पाएगी? कियारा ने बिना सोचे ही कह दिया, तू बोलना, एनीथिंग फॉर यू। कियारा के ऐसा कहने पर सलोनी ने उसे गले लगा लिया और बोली, यार आज मैं ऑफिस में सेकंड हाफ नहीं रहूंगी। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। अगर कोई कुछ पूछे तो तू संभाल लेना। कियारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। उसने आश्चर्य से कहा, लेकिन तू जा कहाँ रही है? हाफ डे एप्लीकेशन तो देकर जा। कागज का एक पन्ना कियारा के हाथों में थमाती हुई सलोनी बोली, ये ले एप्लीकेशन, अब मैं जाऊं, लेकिन तू जा कहाँ रही है ये तो बता। कियारा ने सलोनी से दोबारा कहा। तब कियारा की दोनों हथेलियों को दबाती हुई सलोनी बोली, वो मैं तुझे रूम पर आने के बाद बताऊंगी। ऐसा कहती हुई तेजी से सलोनी वहां से निकल गई। कियारा लंच ब्रेक के बाद अपने काम में लग गई। करीब 1 घंटे के बाद ऑफिस की एक कलीग ने कियारा से पूछा, अरे कियारा, सलोनी काफी देर से दिखाई नहीं दे रही है, वो है कहाँ? कियारा को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, तो उसने कह दिया उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए घर चली गई। बात आई गई हो गई। शाम को जब ऑफिस से कियारा रूम पर लौटी, तब तक सलोनी नहीं आई थी। कियारा ने सलोनी को फोन किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। कियारा ने हाथ मुंह धोकर अपने लिए चाय बनाई और फिर चाय पीने के बाद थोड़ा आराम कर खाना बनाने में जुट गई। इस बीच वो हर थोड़ी देर के अंतराल में सलोनी को फोन करती रही, लेकिन हर बार सलोनी का फोन स्विच ऑफ आ ही रहा था। खाना बनाने के बाद कियारा सलोनी के इंतजार में गैलरी में जा खड़ी हुई। उसने खाना भी नहीं खाया। रात के 11 बज रहे थे। तभी एक बाइक फ्लैट के सामने आकर रुकी। रात के अंधेरे और स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी में कियारा को कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। बस वो इतना देख पाई कि उस बाइक से सलोनी उतरी। सलोनी के रूम पर आते ही कियारा ने उससे कहा, कहाँ चली गई थी, इतना देर कैसे हो गई? सलोनी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसने कियारा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, चिल यार, मैं वरुण के साथ मूवी देखने गई थी और फिर वहां से वो मुझे डिनर पर ले गया, इसलिए देर हो गई। वरुण सुनते ही कियारा चिढ़ गई और सलोनी पर गुस्सा करती हुई बोली, वरुण के साथ गई थी? तू पागल हो गई है क्या? वो शादीशुदा है और तू उसके साथ? अरे यार कियारा, तू ही तो कहती है ना, खुश होने का अधिकार सबको है और जिस काम को करके खुशी मिलती है वो काम कर लेना चाहिए। तो मैं तेरा ही रूल तो फॉलो कर रही हूँ। सलोनी बेपरवाह होती हुई बोली, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख या नुकसान हो। तुझे ये बात याद नहीं? कियारा थोड़ा चिढ़ती हुई बोली, वरुण के साथ मेरे मूवी देखने से या उसके साथ डिनर करने से भला किसी को दुख होने वाला है या फिर किसको नुकसान होने वाला है? और फिर तुझे क्या बुरा लग रहा है? तेरे तो बहुत चाहने वाले हैं, तू तो जिसके साथ चाहे उसके साथ ये सब कर सकती है, लेकिन तुझे तो ये सब करना नहीं है, फिर तू क्यों इतनी दुखी और परेशान हो रही है? सलोनी अपने कंधे उचकाती हुई बोली, मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि तूने मुझसे कहा था तू अपनी भाभी के छोटे भाई अंशु को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, फिर तू वरुण के साथ क्यों घूम रही? और जरा सोच, वरुण की वाइफ को पता चलेगा कि उसका पति उसे छोड़कर तेरे साथ मूवी देखने और डिनर करने गया था,
तो उसे कितना दुख होगा और उसका असर उनके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। कियारा सलोनी को समझाती हुई बोली, अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहली बात तो उसकी वाइफ को कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं और वरुण रिलेशनशिप में हैं और हमारे बीच ये सब 6 महीने से चल रहा है। मेरी रूममेट होकर तुझे कभी पता चला? ऑफिस में हम सब साथ रहते हैं। ऑफिस में अब तक किसी को पता चला नहीं ना, तो उसकी बीवी को कैसे पता चलेगा? और कौन सी मुझे वरुण से शादी करनी है। रही बात अंशु की, तो वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी तरह हर किसी से फ्री होकर बात नहीं करती। मैं एक सीधी सादी कम बोलने वाली लड़की हूँ। सलोनी का एक और नया रूप देखकर कियारा हैरान थी। उसने सलोनी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाना खाया और सो गई। सुबह जब वो उठी तो उसने देखा सलोनी दोनों के लिए चाय बना रही है। चाय बनाने के बाद दोनों ने साथ में चाय पी, लेकिन कियारा शांत रही। सलोनी चाय पीते वक्त कियारा से बात करने का प्रयास करती रही, लेकिन कियारा ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वक्त पर तैयार होकर दोनों ऑफिस भी आ गए। दोनों के बीच कतई असमानता थी। उसके बावजूद कियारा के लिए सलोनी सिर्फ उसकी एक रूममेट नहीं, उसकी सहेली भी थी, जिसे वो अपने दिल की हर बात बताती, भले सलोनी उससे कई बार छिपा जाती। कियारा नहीं चाहती थी कि सलोनी कोई भी ऐसा काम करे जो गलत हो। ऑफिस आने के बाद दोनों अपने अपने काम में लग गईं। कियारा अपने काम में व्यस्त थी कि तभी वरुण उसके समीप आकर बैठ गया। कियारा उसे अनदेखा कर अपने काम में लगी रही। तभी वरुण बोला, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम सलोनी की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रही हो? वो मेरे साथ घूमे या फिर जिसके साथ चाहे उसके साथ घूमे फिरे, तुम कौन होती हो उसे मना करने वाली? तुम खुद तो सबके साथ हंस हंस कर बातें कर सकती हो और वो मेरे साथ कहीं जा भी नहीं सकती। तुम उसे रोकना टोकना बंद करो, वरना। वरुण का इतना कहना था कि कियारा कंप्यूटर स्क्रीन पर से अपनी नजरें हटाती हुई बोली, वरना क्या? क्या कर लोगे तुम? मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सलोनी मेरी फ्रेंड है और उसे सही गलत बताना मेरा फर्ज है। वो माने या ना माने, ये उसकी मर्जी। ये मेरे और उसके बीच की बात है। तुम इन सब में मत पड़ो तो अच्छा होगा, वरना तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मैं अभी जोर जोर से चिल्लाकर सबको बता दूंगी कि शादीशुदा होकर तुम्हारा अफेयर चल रहा है और तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सारे कारनामे भी बता दूंगी। फिर सोचो तुम्हारी साफ सुथरी सभ्य पुरुष की इमेज का क्या होगा, जो तुमने इस ऑफिस और अपने घर में बनाकर रखी है। कियारा का इतना कहना था कि वरुण के माथे पर पसीना आ गया और वो चलता बना। कियारा इन 2 सालों में इतना तो जान चुकी थी कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। यहाँ ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मुखौटे होते हैं और मुखौटे के पीछे का असली चेहरा बिल्कुल अलग। वरुण के जाते ही सलोनी आ गई और कियारा से बोली, ये वरुण तेरे पास क्यों आया था? कियारा ने सलोनी को घूर कर देखा, फिर बोली, तेरे लिए। तूने कल रात हमारे बीच हुई सारी बातें उसे बता दी। सलोनी नजरें चुराती हुई बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बस वरुण से इतना कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। फिर धीरे से सलोनी बोली, कियारा सच बता, वरुण तेरे पास क्यों आया था? कहीं तेरा और वरुण का भी? कहते हुए सलोनी रुक गई। कियारा गुस्से में बोली, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मेरा ना वरुण के साथ कोई संबंध है और न ही
किसी और के साथ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं सबसे हंसकर घुल मिलकर बात करती हूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध है। कियारा के ऐसा कहने पर सलोनी वहां से चली गई और कियारा ये सोचने लगी कि आखिर लोगों की मानसिकता इतनी संकीर्ण क्यों है। क्यों हर कोई ये समझ लेता है कि जो लड़की सभी से फ्रीली बात करती है, हंसती मुस्कुराती है, वो चालू ही होगी, या अवश्य ही उसका किसी न किसी के साथ कोई संबंध होगा ही। और जो कम बोलती है, सबके सामने छुई मुई बनी रहती है, उसका किसी से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। इसी तरह से हर दिन अपने पीछे एक नई कहानी गढ़ते हुए गुजर रही थी। हर कोई बस कियारा को पाना चाहता था, लेकिन कियारा किसी के हाथ नहीं आ रही थी और सलोनी कपड़ों की तरह अपने बॉयफ्रेंड बदल रही थी। जब भी कोई कियारा को पाने के अपने मंसूबे में नाकामयाब होता, वो कियारा को ही भला बुरा कहने लगता और उसमें ही कई खोट निकालने लगता। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंगूर को ना पाकर लोमड़ी कहती फिरती कि अंगूर खट्टे हैं। कियारा से संबंध जोड़ने में असफल हुए लड़के व पुरुष सलोनी को आजमाते और सलोनी उसे एक अवसर के रूप में लेती और उसका भरपूर आनंद उठाती। साथ ही साथ सलोनी हर एक के संग सारी हदें लांघने में भी पीछे नहीं रहती। अब कियारा भी सलोनी से कुछ कहना या उसे समझाना छोड़ चुकी थी, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती अब भी बरकरार थी। अचानक एक दिन ऑफिस के किसी काम से कियारा को अपने ही विभाग के दूसरे अनुभाग में जाना पड़ा, जहां उसकी मुलाकात अनमोल नाम के एक ऐसे शख्स से हुई जिससे मिलकर कियारा को पहली बार लगा कि उस व्यक्ति ने उसे गलत नजरों से नहीं देखा और कियारा अपना दिल उसी पल उसे दे बैठी। कियारा अपने अनुभाग में आते ही फौरन सलोनी के पास जा पहुंची और उसे अपना हाल दिल व अनमोल के बारे में बताने लगी। ये सुनते ही सलोनी हंसती हुई बोली, वाओ, आखिर तुझे भी प्यार हो ही गया। अनमोल और तुझे मिलाने में मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। ये सुनते ही कियारा बोली, प्लीज बताना कैसे। तब सलोनी थोड़ा इतराती हुई बोली, मैं अनमोल के रूममेट को जानती हूँ। पहले वो तेरा दीवाना था और आजकल मेरा है। कियारा आश्चर्य से बोली, कौन? सलोनी मुस्कुराती हुई बोली, अजय। कियारा मुंह बनाती हुई बोली, वो अजय? हाँ, अजय। अजय और अनमोल रूममेट भी हैं और फ्रेंड भी। अनमोल से तो मैं उसके रूप में कई बार मिल चुकी हूँ। जब भी अजय से मिलने जाती हूँ, अक्सर मेरी मुलाकात अनमोल से होती है और अनमोल तो तुझे भी अच्छी तरह से जानता है। ये सुनकर कियारा को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि अनमोल से बातें करते हुए उसे एक क्षण के लिए भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि अनमोल उसे जानता है। वो ये सोच ही रही थी कि कियारा के क्लासमेट संदीप का फोन आ गया। संदीप उसका स्कूल फ्रेंड था। उसके शहर दिल्ली से था और वो भी यहाँ बेंगलुरु की ही एक आईटी कंपनी में था। अक्सर संदीप वीकेंड पर या फिर जब भी फ्री होता, कियारा के साथ समय स्पेंड करने आ जाता या कियारा उसके पास ही चली जाती। दोनों के बीच इतना अच्छा तालमेल था कि लोगों को संदेह होता कि शायद संदीप और कियारा के बीच कोई संबंध है। कियारा के फोन रिसीव करते ही संदीप बोला, हाय, क्या कर रही हो? यहाँ बेंगलुरु में संदीप ही था जो कियारा को किया नाम से पुकारता था। उसके केवल कुछ खास दोस्त ही थे जो उसे किया पुकारते थे। उनमें से एक संदीप भी था। कुछ नहीं, बस ऑफिस में हूँ, आज शाम में फ्री हूँ, डिनर पर चलोगी? बहुत दिनों से हमने साथ डिनर नहीं किया है। संदीप खुश होते हुए बोला,
कियारा डिनर के लिए मना कर देना चाहती थी क्योंकि उसका मन विचलित था, लेकिन वो संदीप को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोली, हाँ ठीक है, कहो मुझे कहाँ आना है। अरे यार, तुम्हें कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगा तुझे लेने, फिर साथ चलेंगे। संदीप आत्मीयता और अपना पूरा हक जताते हुए बोला, ओके आई विल वेट, कहकर कियारा ने फोन रख दिया। कियारा के फोन रखते ही सलोनी शरारती अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, संदीप का फोन था। कियारा के हाँ कहने पर सलोनी उसे छेड़ती हुई बोली, क्या बात है, कहाँ चलने को कह रहा है हीरो, तेरी तो ऐश है यार, संदीप जैसा हैंडसम लड़का भी तुझ पर ही मरता है और मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं है, वी आर जस्ट अ गुड फ्रेंड, तू भी साथ चलना, मज़ा आएगा। 1.5 साल पहले जब सलोनी संदीप से मिली थी, तब से वो संदीप को आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन विफल ही रही। उसे इस बात से बहुत चिढ़ है कि संदीप का ध्यान सिर्फ कियारा की ओर ही रहता है, लेकिन उसने कभी कियारा को इस बात का आभास नहीं होने दिया। ठीक है, तू कह रही है तो मैं भी चलती हूँ, वरना संदीप के साथ कहीं जाना मुझे पसंद नहीं। सलोनी के ऐसा कहने पर कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर दोनों अपने अपने काम में लग गईं। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद कियारा डिनर पर जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी उसने देखा सलोनी हेडफोन लगाकर शांत बैठी हुई है। ये देख कियारा ने कहा, अरे संदीप आने ही वाला है, तू रेडी कब होगी। नहीं, मैं नहीं चल रही, मेरा मन नहीं कर रहा, तुम जाओ, मेरी वजह से तुम अपना प्रोग्राम ड्रॉप मत करो। सलोनी गंभीर होती हुई बोली, क्या हुआ, कुछ है तो बताना, मैं संदीप को डिनर के लिए मना कर दूंगी। अरे कुछ नहीं, तू जाना, आई विल मैनेज। सलोनी के ऐसा कहने पर कियारा अकेले ही संदीप के साथ डिनर पर चली गई। जब वो डिनर से लौटी तो उसने देखा सलोनी काफी खुश लग रही थी। कियारा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इन 2 घंटों में ऐसी क्या बात हो गई जो शांत उदास सलोनी अचानक इतनी खुश लग रही है। कियारा उससे ये जानना चाहती थी लेकिन चुप रही। अगले दिन ऑफिस में अभी कियारा ने अपना डेस्कटॉप खोला ही था कि वहाँ अनमोल आ गया। अनमोल को देखते ही सलोनी की धड़कनें तेज हो गई। ऐसा पहली बार हुआ था जब कियारा का दिल किसी के लिए इतना अधीर हुए जा रहा था। कियारा अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और बोली, अनमोल तुम, कहो कुछ काम है। अनमोल ने सपाट सा जवाब दिया, नहीं, बस यूं ही तुमसे मिलने आ गया। ये सुनते ही कियारा के आंखों में चमक आ गई और ऑफिस के बाकी लोगों के कान खड़े हो गए। कियारा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, प्लीज हैव अ सीट। कियारा के ऐसा कहते ही अनमोल बैठ गया और थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच गहरी शांति ने स्थान ले लिया, जिसे तोड़ते हुए अनमोल ने कहा, कियारा, कल रात मैं तुमसे मिलने तुम्हारे फ्लैट पर आने वाला हूँ। ये जानते हुए भी तुम किसी संदीप के साथ डिनर पर चली गई थी। अगर तुम्हें मुझसे नहीं मिलना था तो फोन करके मुझे बता भी सकती थी। सलोनी के पास तो मेरा और मेरे रूममेट अजय हम दोनों का नंबर है, लेकिन तुम इस तरह बिना बताए। कियारा बीच में ही अनमोल को रोकती हुई बोली, एक मिनट, एक मिनट, तुमने मुझसे कब कहा कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। अरे मैंने सलोनी से फोन करके कहा था तो कि मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने सलोनी से बोला था। अनमोल थोड़ा हैरान होते हुए बोला। कियारा को बात समझने में देर नहीं लगी कि कल सलोनी उनके साथ डिनर पर क्यों नहीं गई और वो इतनी खुश क्यों लग रही थी। कियारा के चेहरे पर दुख के भाव आ गए और वो बोली, आई एम सॉरी अनमोल, मुझे नहीं पता था तुम आने वाले हो।
सलोनी मुझे बताना भूल गई होगी। अनमोल मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके, अच्छा अब मैं चलता हूँ। अनमोल जैसे ही जाने लगा, कियारा ने कहा, अनमोल फिर कभी आना हो तो, ऐसा कहते हुए एक कागज का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया जिस पर उसका फोन नंबर लिखा था। उसके बाद क्या था, अनमोल और कियारा की प्यार की गाड़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लगी। ऑफिस में भी अफसाने बनने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी के समझ से परे थी ये बात कि आखिर किसका रिश्ता किसके साथ है। कियारा का रिश्ता संदीप के संग है या अनमोल के संग। सलोनी कभी अजय के साथ नजर आती तो कभी अनमोल के साथ। लोगों को ये अंदाजा लगाना मुश्किल था आखिर इन सभी पांचों में किसका संबंध किसके साथ। कियारा पहले की ही तरह संदीप के साथ आउटिंग पर जाती, उसके साथ मूवी जाती और कभी कभी डिनर पर भी जाती। लेकिन जब संदीप और कियारा साथ जाते, उनके साथ कोई तीसरा नहीं होता, क्योंकि कोई भी संदीप के साथ कहीं जाना पसंद नहीं करता। लेकिन जब कियारा अनमोल के साथ कहीं जाती, संदीप को छोड़कर सलोनी अजय भी साथ जाते। अनमोल को पाकर कियारा बेहद खुश थी। वो अनमोल में कुछ इस तरह डूबी हुई थी कि उसने अपना सब कुछ अनमोल पर लुटा दिया था। अपने आप को अनमोल को समर्पित कर दिया। अनमोल के प्यार में कियारा इस कदर अंधी थी कि उसे अनमोल के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो ये भी देखने को तैयार नहीं थी कि संदीप भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन ये बात अनमोल भाप चुका था और यही वजह थी कि कियारा का संदीप से मिलना उसे पसंद नहीं था। अक्सर वीकेंड पर कियारा अनमोल के फ्लैट में रात रुक जाती या जब भी अजय नहीं होता वो अनमोल के साथ ही रातें गुजारती। अब कियारा जल्द से जल्द अनमोल के संग ब्याह के बंधन में बंधकर अपना घर बसाना चाहती थी। इसीलिए एक रात जब वो अनमोल की बाहों में अपना सिर रखकर लेटी हुई थी तो उसने अनमोल से कहा, अनमोल अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनते ही अनमोल कियारा के बालों पर अपने प्यार की निशानी अंकित करते हुए बोला, माय डियर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कोई तुम्हें उड़ा कर ले जाए उससे पहले मैं तुम्हें उड़ा ले जाऊं। उसके बाद अनमोल और कियारा ने अपने घर वालों के समक्ष अपनी शादी की इच्छा जाहिर की और दोनों के ही परिवार वाले भी इस शादी के लिए सहज तैयार हो गए, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी से थे और दोनों का सामाजिक स्तर भी बराबरी का था। कुछ ही हफ्तों बाद अनमोल और कियारा की सगाई हो गई और ऑफिस में चल रही सारी अटखेलियां कियारा और अनमोल के सगाई के बाद समाप्त हो गई। सलोनी की शादी भी उसकी भाभी के छोटे भाई अंशु से फिक्स हो गई। यूं लग रहा था जैसे सब कुछ सही हो गया है। सभी के सपनों को पंख मिल गए थे और भी ऊंची उड़ान भरने लगे थे। लेकिन जिंदगी जितनी सरल दिखती है उतनी सरल होती कहाँ है। अभी जिंदगी को अपना एक अलग ही रंग दिखाना बाकी था। तभी एक दिन कियारा किसी से कुछ भी बताए बगैर अनमोल के फ्लैट में जा पहुंची। सगाई के बाद से अनमोल के फ्लैट की एक चाबी कियारा के पास भी रहती थी। फ्लैट पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाजा खोला और कियारा की आंखों ने जो उसे देख कियारा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सलोनी को अनमोल की बाहों में देख कियारा अस्तंभ रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सलोनी और अनमोल उसके साथ ऐसा करेंगे। वो जानती थी कि सलोनी हर हफ्ते बॉयफ्रेंड बदलती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अनमोल और सलोनी उसकी पीठ पीछे लुका छिपी का ऐसा गंदा खेल खेल रहे हैं। वो समझती थी कि
अजय और सलोनी के बीच में कुछ है, शायद इसीलिए सलोनी बार बार अनमोल के फ्लैट में अजय से मिलने जाती है। उसे तो कभी भनक तक नहीं लगी कि सलोनी और अनमोल उसे धोखा दे रहे हैं। अनमोल और सलोनी के बीच का ये दृश्य देखने के बाद कियारा वहां से उल्टे पांव अपने फ्लैट पर लौट आई। यह देख अनमोल और सलोनी भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आए। अनमोल अपनी सफाई देते हुए बोला, देखो कियारा, मैं और सलोनी सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में हैं और कुछ भी नहीं। मैं शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करना चाहता हूँ और सिर्फ तुमसे ही करूँगा, किसी और से नहीं। तभी सलोनी बोली, हाँ कियारा, मेरे और अनमोल के बीच में कुछ नहीं है। मेरा अजय और अनमोल के साथ एक जैसा ही रिलेशन है। तू तो जानती है ना मेरा ऐसा रिलेशन कितनों के साथ रहा है। मैंने तुझसे कहा भी था कि मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहूं, पर शादी अपनी कास्ट अपनी बिरादरी के लड़के से ही करूंगी और तुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। मुझे देख, इतनों के साथ रिलेशन में होने के बावजूद मैं शादी तो अंशु से ही कर रही हूँ। ये सब चल ही रहा था कि संदीप भी वहां आ गया। संदीप को देखते ही कियारा उससे लिपट गई। यह देख अनमोल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो कियारा को संदीप से अलग करते हुए बोला, ये सब क्या है कियारा? जब तक हमारी सगाई नहीं हुई थी तब तक तुम्हारा इस संदीप के संग बेतकल्लुफ होना मैं बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। अनमोल का इतना कहना था कि कियारा की आंखों में खून खौल गया और वो बोली, तुम सगाई के बाद किसी और लड़की से हमबिस्तर हो सकते हो और मैं अपने दोस्त के गले भी नहीं लग सकती। अनमोल गुस्से में बोला, नहीं, अब तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और मैं किसी भी हाल में नहीं चाहूँगा तुम इस संदीप के साथ कोई रिश्ता रखो। ये सुनते ही कियारा संदीप की ओर देखने लगी। आज पहली बार संदीप की आंखों में कियारा अपने लिए प्यार देख पाई थी। कियारा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अनमोल, अभी हमारी शादी हुई नहीं है और शादी से पहले मेरी एक शर्त है। अनमोल ने कहा, कैसी शर्त? संदीप और सलोनी आश्चर्य से कियारा को देखने लगे। तभी कियारा बोली, मैं शादी से पहले एक रात संदीप के साथ अकेले गुजारना चाहती हूँ। कियारा का इतना कहना था कि सभी की भौवें तन गई। कियारा को झंझोड़ते हुए संदीप बोला, पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोल रही हो। तभी अनमोल बोला, ये कैसी बेकार की शर्त है? ये नहीं हो सकता। मेरी होने वाली बीवी किसी पराये मर्द के साथ रात नहीं गुजार सकती। मेरा होने वाला पति अगर पराई लड़की के साथ रात गुजार सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर शादी होगी तो इसी शर्त पर होगी, नहीं तो नहीं होगी। कहते हुए कियारा ने अपनी उंगली पर पहनी सगाई की अंगूठी निकालकर अनमोल को थमा दी। अनमोल ने फिर आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे ये शर्त मंजूर नहीं थी। वो कियारा को छोड़ सकता था, इस शादी को भी तोड़ सकता था, लेकिन एक ऐसी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं था जो एक रात किसी दूसरे लड़के के साथ गुजार कर आई हो। अनमोल ने शर्त मानने से मना कर दिया। तभी कियारा बोली, हर लड़का एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो लड़की जिस्मानी तौर पर पाक साफ हो, चाहे उसका खुद का कितनी भी लड़कियों के साथ जिस्मानी संबंध क्यों ना हो। एक लड़की कई लड़कों से संबंध रखने के बाद शादी अपनी ही जात बिरादरी और धर्म में करना चाहती है ताकि समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बनी रहे। ये कैसी दोहरी मानसिकता है? ये कैसी सोच है? मुझे इस दोहरी सोच का हिस्सा नहीं बनना। कियारा की शर्तों पर अनमोल ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।
तभी संदीप बोला, कियारा, अनमोल सच कह रहा है। मैंने आज तक तुमसे ये बात छिपाई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज तुम ये बात जान चुकी हो, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या तुम एक विजातीय लड़के के संग यानी मेरे संग शादी करना चाहोगी? संदीप के ऐसा कहते ही कियारा बोली, संदीप, क्या तुम ये जानते हुए भी मुझसे शादी करना चाहोगे कि मैंने अपनी कई रातें अनमोल के साथ गुजारी हैं और मैं पाक साफ नहीं हूँ। प्यार तो बस प्यार होता है कियारा, इसमें किसने किसके साथ रात गुजारी है ये नहीं देखा जाता। तुमने किसके साथ कितनी रातें गुजारी है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है और मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम दिल से पाक साफ हो, पवित्र हो और अपने जीवन साथी के प्रति सदा ईमानदार थी और रहोगी। मुझे और क्या चाहिए? ऐसा कहते हुए संदीप ने अपना हाथ कियारा की ओर बढ़ा दिया और कियारा ने बिना देर किए उसका हाथ थाम लिया। उसके बाद दोनों एक दूसरे की बाहों को थामे वहां से निकल गए। अनमोल और सलोनी उन्हें जाते हुए देखते रहे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।